हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज मार्केट अपडेट्स के बारे में कि किस तरीके से मंडे मार्केट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज और किस तरीके से आप अपना गेम प्लान बना सकते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर भी करिए जो भी आपके दोस्त हैं। हमारा दूसरा चैनल है फिन शॉर्ट, जहाँ पे हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो पहले ग्लोबल मार्केट अगर देखें तो ओवरऑल बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं प्लस माइनस वही 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे चल रहा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डॉलर फिर से यहाँ पे बॉटम बना रहा है 90.4 के आसपास। अभी ये यहाँ रिसेंटली गया था 91 के ऊपर गया था, अभी 90.4 के आसपास बॉटम बना रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया के लिए जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो है आपका ब्रेंट ऑयल। तो ब्रेंट और जो आपका WTI है, ये दोनों का प्राइस 62.5 चला गया है। अब ये इंडिया के कंफर्ट लेवल से काफी ऊपर जा रहा है और इसका रिजल्ट आप ये देखेंगे बहुत जल्दी तेल के दाम फिर से बढ़ेंगे। 100 तो पार होना अब पक्का है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि 2.5% ऊपर है। अगर आप इस तरीके से देखें तो 96, 97 ऑलरेडी प्राइसेस चल रहे हैं बहुत सारे शहरों में, तो 100 जाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये 62.6 पे है और ये 65 भी जा सकता है। इसके कारण आप देख सकते हैं कि जो अपने इंडिया की यील्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं, उसमें भी आप इम्पैक्ट देख सकते हैं और उसके कारण आप करेंसी में भी थोड़ा चेंजेस देख सकते हैं। तो इस पर नजर रखिए। ओवरऑल ये ऑलरेडी कंफर्टेबल जो जोन था उसके ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करेगा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे जो है कि डाउ जोन्स जो है, यहां से आपने देखा कि एक अच्छी खासी रैली आई और इस रैली के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनिंग आउट हो रहा है। ठीक है, किसी तरह टिका हुआ है, लेकिन इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है ऑलरेडी थोड़ा वीक है। तो मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर से ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत कॉशियसली मार्केट ऊपर जा रहा है। ये जो रेंज है ये बहुत कॉशियसली इसी रेंज में चल रहा है। अब इस रेंज में आप ब्रेकआउट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा पावर लगेगा। मार्केट जब बहुत दिन तक ब्रेकआउट ना करे और बीच में आपने देखा झटके जो मार रहा है ये नेगेटिव तरफ मार रहा है, अपसाइड तो रिकवरी हो रही है। ठीक है, अपसाइड की जो बाउंस है वो रिकवरी है, अपसाइड में ऐसा नहीं हो रहा है कि हम ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर ये बार बार इस तरीके से झटके मारता है तो ये इस मोमेंटम को कमजोर करता है और अगर ये मोमेंटम कमजोर लगातार हो रहा है तो यहां से एक बड़ा करेक्शन आज नहीं तो कल आ सकता है, जिसके लिए मार्केट तैयारी कर सकता है। अब देखते हैं वो कब आएगा, कैसे आएगा। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, अगर इमीडिएटली आप पूछें तो आपका सपोर्ट यहाँ पे आता है करीब करीब 30,600, जो कि करीब 2 to 3% का फॉल अगर किसी भी केस में आया। अपसाइड में हम कुछ क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो थोड़ा बहुत अगर आप यहां से देखेंगे बाउंस हर बार जो पुराने हाई से बाउंस मारता है तो उसके हिसाब से राइट नाउ यहां से 1% का और बाउंस आ सकता है। और अगर यहां से डिप स्टार्ट हुई तो आपका 30,600 पहला सपोर्ट होगा और दूसरा सपोर्ट आपका 30,000 के आसपास होना चाहिए। तो ये दो लेवल्स नीचे के लिए है। अगर आप किसी तरीके से देखें यहाँ पे फिर से गिरने लगे तो आपका सपोर्ट आपको पता है करीब करीब 2% का फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब हम जाएंगे इंडियन मार्केट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अबाउट ए ब्रोकर ट्रेड स्मार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आपको, कि ट्रेड स्मार्ट रिसेंटली एक प्लान लेकर आया है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होता है और बहुत उनको सिर्फ 7 रुपीज पर लॉट में आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, जो कि कई जगह आपका ज्यादा ब्रोकरेज लगता है। और ये आइडियल है उन ट्रेडर्स के लिए जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। आप वैल्यू ट्रेडिंग प्लान जो है ये 0.007% है, तो ये काफी अच्छी चीज होगी उन लोगों के लिए जो कम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करते हैं, तो उनके लिए ब्रोकरेज काफी सस्ता है। इसके ब्रोकर के पास अगर आप ट्रेड स्मार्ट के पास जाएंगे तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो आप इनका जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको कहते हैं साइन मोबाइल। तो ये काफी अच्छा ऐप है, ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्विंग करके इनका ऐप है, जहां पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन जो बहुत सारी इसमें फंक्शनैलिटीज है, चार्टिंग है, मार्जिन कैलकुलेटर है। तो ये सब चीजें आपको एक और इनका ऐप है स्विंग करके। उसके बाद आप देख सकते हैं स्विंग API है, यहाँ से आप अपना खुद का कस्टमाइज ट्रेडिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक ये बेनिफिट है। उसके बाद आपका बॉक्स है, इनके पास एक और चीज है आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल कंप्लीट ब्रोकरेज सर्विस ये प्रोवाइड करता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका मार्जिन चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनके ब्लॉग में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो 3x 4x जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे पा सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है राइट नाउ। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल आपको क्या ज्यादा दिख रहा है।
आप यहाँ पे देखेंगे कि ज्यादातर हमको चीजें लाल दिख रही हैं या फिर न्यूट्रल दिख रही हैं, व्हाइट। तो जो व्हाइट है वो न्यूट्रल है, जो रेड है वो गिर रहे हैं, और जो आपका ग्रीन है वो ऊपर की तरफ है। तो आप ओवरऑल देखेंगे क्या हुआ फ्राइडे को मार्केट में। तो फ्राइडे को आपने देखा सिर्फ 2-3 बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टॉक और इन्फोसिस, इन 3-4 स्टॉक्स ने ही टोटल पूरे मार्केट को उठा रखा था। आप देख सकते हैं निफ्टी माइनस में है, और माइनस में कब है, जब आपका आईसीआईसीआई बैंक 26 पॉइंट निफ्टी को उठा रखा है, इन्फोसिस 15 पॉइंट, एचडीएफसी 12, एचडीएफसी बैंक 10। तो अगर आप ये 3-4 को ही कैलकुलेट कर दे तो आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट तो यही उठा रहे हैं। तो 60 पॉइंट इनके संभालने के बाद भी हमारा मार्केट माइनस में बंद हुआ है। तो आप देख सकते हैं हालत खराब है। ज्यादातर स्टॉक यहाँ पे गिर रहे थे, छोटे छोटे स्टॉक थे ये वाले, लेकिन आप मेजर स्टॉक आईटीसी का देखेंगे काफी बड़ा फॉल है, रिलायंस ने भी नीचे की तरफ खींचा, भारती है, एचयूएल है, सन फार्मा है, टीसीएस है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो ज्यादातर ब्लू चिप स्टॉक्स थे वो आपको नीचे की तरफ खींच रहे थे मार्केट को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एफआईआई का डेटा है, एफआईआई नेट एफआईआई ने बाइंग नहीं की है कैश में, एफआईआई माइनस में है, डीआईआई भी माइनस में है। मतलब खरीदा किसने, मतलब ये जो स्टॉक्स हैं ज्यादातर नेट जो बाइंग आई है वो रिटेलर्स ने खरीदी है, एचएनआईज ने खरीदी है। तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी है कि एफआईआई ने सेल किया है, एफआईआई बेच के गए हैं, और जबकि यूएस मार्केट इतना बुरा नहीं था जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि मार्केट में ओवरऑल माहौल क्या है, माहौल ये है कि हाई लेवल से सेलिंग आ रही है और मार्केट नीचे के लो लेवल पे सपोर्ट टेस्ट कर रहा है बार बार। तो जो ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, उनकी बात भी मैं करूंगा चार्ट्स में, वहां पे जाने की शायद ये कोशिश कर रहा है, जो कि आपको अभी ब्लू चिप स्टॉक्स जो भी ये दिखा रहे हैं, तो उसके बेस पे मैं आपको कह रहा हूं। और ये चीजें बदल सकती हैं डेफिनेटली। मंडे को अचानक से मार्केट में कोई न्यूज आ जाए, कोई इवेंट आ जाए, तो चीजें बदल भी सकती हैं। लेकिन फ्राइडे के बेसिस पे ओवरऑल आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और कुछ ही चुनिंदा स्टॉक हैं जो मार्केट को उठा रहे हैं, जिसको हम जब कहते हैं कि इस तरीके से जब मार्केट होने लगे तो समझ लो ये ओवरऑल, जो आप देखिए टाइटन ने पैसा दिया लोगों को, कोटक ने पैसा दिया, सन फार्मा ने पैसा दिया, तो यहाँ पे क्यों सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये संभालने का काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब यहाँ से गिराने का भी प्लान हो सकता है। तो इस पे आपको नजर रखना है। अब उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे स्टॉक्स में, इंडिविजुअल में क्या चल रहा है। तो राइट नाउ सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात कर लूं। यहाँ पे मैंने इस पैटर्न की बात की थी, अभी इससे पहले मैं वीडियो जो बना रहा था वो पूरा आपको वीडियो था, मतलब मैं दिखता था, अभी मैंने सोचा चार्ट दिखा दूं। तो ये जो पैटर्न है मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रेकआउट होना चाहिए, नहीं हुआ तो देखेंगे क्या होगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका 319 है, ठीक है। 319 के नीचे गया तो आप समझ लेना फिर हम 299 और 300 के एरिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो आप 340 तक के लेवल फिर से टेस्ट कर सकते हो। अभी फ्राइडे को कोशिश की थी इसने, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो अगर फिर से एक बार कोशिश करता है, फेल हो जाता है, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे जा रहा है 300 के एरिया में। तो ये आपको तैयार रहना है टाटा मोटर्स में। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप पैटर्न का एनालिसिस करें तो यहाँ पे कोई क्लियर ऐसा पैटर्न साइन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन आपने देखा बॉटम से एक सडन बाउंस भी आया। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ने संभाला मार्केट को। मुझे ऐसा लगता है कि 14,900 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन ये ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट अगर आप मेरे से बोलोगे तो ये एरिया है 14,780, 800। तो ऐसा लगता है कि अगर ये हम हाई ब्रेक नहीं कर पाते हैं मंडे को, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम नीचे जाके 14,950 से लेके 800 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते मिड वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर, और फिर एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है। तो जो पैटर्न है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको बाउंस आ सकता है या फिर यहाँ से बाउंस आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी चीजें इतनी बुरी नहीं है। आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका इस एरिया में, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,700 के एरिया में। तो ये आपको नजर रखना है इस पे। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था इससे पहले, जब मैंने वीडियो बनाया था 1-2 दिन पहले। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ हम फिर से हाई बैंड में है। ओवरऑल यहां से अगर फिर से सेलिंग आई थी, सेकेंड हाफ में सेलिंग आई थी, लेकिन फिर से कोशिश की इसने संभालने की, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा गिर गया था सडनली। तो शायद वो कुछ स्टॉक्स ने संभाला बैंकिंग के थ्रू। अब अगर दोबारा से हमने ये मिडिल लाइन जो है 35,900 की तोड़ी, तो हमें लगता है कि फिर से अब 35,400 के एरिया में जो हमने यहाँ पैनिक टेस्ट किया था, वापस हम उधर जाएंगे और उसको तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको इसी एरिया में मिलेंगे। इस एरिया में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका 34,200 से लेके 34,700 के एरिया में ही है। तो धीरे धीरे हम सरकने लगेंगे। मैं नहीं कह रहा कि एक साथ गिर जाएंगे, लेकिन अगर बहुत दिन तक मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिलता है तो फिर वो तेजी से गिर भी सकता है, क्योंकि लोगों का पेशेंस जाने लगता है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो समझनी है। अब इसके अलावा एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, वो है एसबीआई।
तो अगर आप एसबीआई की बात करें तो एसबीआई अभी भी कंसोलिडेशन में है, लेकिन ये गैप जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 386 ब्रेक करे तो मेरे हिसाब से फिर ये 370 और 360 की तरफ बढ़ चलेगा। और अगर ऊपर की आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये इस टाइप का जो पैटर्न होता है ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। मैं नहीं कह रहा वीकनेस है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये साइन देता है कि भाई इसको गिरना है, तो फिर आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं गिर सकता। हाई लेवल पे 405 407 जब तक ब्रेक नहीं करेगा अगला अपसाइड नहीं आएगा। देखिए सेम स्ट्रक्चर आपको इन्फोसिस ने बनाया था बहुत पहले, इन्फोसिस ने, वो गैप आज तक फिल नहीं हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरे की पूरे जो सरकारी बैंक है उनमें एक री रेटिंग हुई है। तो अगर ये प्रूफ सही ऐसा है तो डेफिनेटली एसबीआई को जल्दी से 408 का लेवल ब्रेक करना चाहिए विद इन फ्यू डेज। तो ये आप नजर रखिए, और ये ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे गैप आया है, गैप तो नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर आप 30-40 रुपीज का और अपसाइड देख पाओगे अगर वही पैटर्न है जैसा इन्फोसिस ने बनाया था रिजल्ट के बाद। तो उस पर नजर रखिए, और नीचे की तरफ आपकी सेफ्टी होनी चाहिए 385 386 के आसपास। तो ये हो गया एसबीआई। अब इसके बाद एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, वो है आपका मारुति। तो मारुति का स्टॉक देखिए, ये जो सपोर्ट था तोड़ के सपोर्ट के नीचे बहुत दिन से सर्वाइव कर रहा है। सपोर्ट को थोड़ा हम नीचे भी करेंगे तो सपोर्ट के नीचे ही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार और करेक्शन देके यहां तक जा सकता है 6800 की तरफ। तो किसी भी केस में अगर आपका 7500 का लेवल टूटता है तो आपको फिर 7200 के लेवल दिख सकते हैं, और 72 के बाद 68 6900 है जहां पे आपको अगली बाइंग करनी है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और मेरे हिसाब से इस एरिया में मारुति के जो चार्ट्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, काफी कमजोर हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनकी बात मैंने की। अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा जवाब देने की, और अगले वीडियो में उन चीज़ों को इंक्लूड करने की भी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। सिस्टम में बैठ के वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, इसलिए मैं नहीं बनाता बहुत रेगुलर, और आज मैंने एफर्ट डाला है। तो आई होप आप लाइक्स की बौछार कर देंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर टाइम मिला तो मैं फिर एक और संडे को नाइट में वीडियो बनाऊंगा या फिर लाइव आता हूं, और फिर हम बात करते हैं और मार्केट में कि क्या हो सकता है और डिटेल में, और कुछ स्टॉक्स को भी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में।